और यह जो बच्चा मर गया है उसको घर के कोने में सुला दो, कपड़ा से ढक दो। जब सत्संग हो जाएगा उसके बाद इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऐसा कोई भक्त होगा? हम आपके अंदर इतनी श्रद्धा है? जिसके अंदर इतनी श्रद्धा है तो गुरु महाराज जी क्या नहीं कर सकते। बच्चे को कोने में सुला दिया गया। गुरु महाराज जी उस दिन आ जाते हैं सत्संग करने। प्रथम बालिका सत्संग कर रहे थे गुरु महाराज जी, और जो गिरिपति थे वे सामने बैठे हैं। गुरु महाराज जी मंच पर बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। जब सत्संग समाप्ति हो गई तो गुरु महाराज जी गिरिपति को कह रहे हैं कि ए जी, तुम्हें सत्संग कराने का मन नहीं था तुमको तो नहीं कराता, क्यों इतना मनहूस चेहरा बना करके बैठे हो? वह सिर को झुका करके बैठा था, सिर को ऊपर नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसके ऊपर जो बीत रहा था तो ही जानता। किसी दूसरे ने कहा कि बुजुर्ग, गुरु महाराज के पास जाकर के कहा कि गुरुदेव, इनके घर में एक छोटा सा बालक था, उसकी कल ही मृत्यु हो गई है, लेकिन सत्संग के कारण इसने उस बालक का अंतिम संस्कार नहीं किया। ये सत्संग के लिए सत्संग हो जाएगा उसके बाद होगा। गुरु महाराज जी क्या कहते हैं कि बालक की मृत्यु हो गई है? कहा जी। गुरु महाराज जी आसन से एक फूल उठाते हैं, पुष्प। गुरु महाराज तो चाहते हैं श्रद्धा बस, एक पुष्प उठाते हैं वहां से और उठा करके खड़े हो जाते हैं और गिरिपति से कहते हैं भक्तों से कि चलो, मैं भी देखना चाहता हूं उस बालक को जिसकी मृत्यु हो गई है। आगे आगे गुरु महाराज जी, पीछे पीछे कुछ भक्तगण चल पड़े। उनके घर में जैसे आंगन में गुरु महाराज जी चरण रखते हैं और घर में बैठी उस बालक की माँ रो रही थी। कौन ऐसी माँ होगी जो नहीं रोएगी? जैसे ही चरण रखते हैं गुरुदेव, वैसे ही किसी ने जाकर के इस माई से कहा कि माँ, तुम्हारे आंगन में गुरुदेव आए हैं, तुम रो रही हो। जैसे ही आंगन में प्रवेश करते हैं गुरु महाराज जी, वह माई हृदय फाड़ करके रो देती है, उनके चरणों में गिर जाती है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुम क्यों रो रही हो? तो क्यों रो रही है? इसलिए कि तेरी बालक की मृत्यु हो गई है, तो रोना बंद करो और चलो, कहाँ है वह बालक? गुरु महाराज जी को लेकर के गए, कपड़ा को हटाते हैं। गुरुदेव कहते इस कपड़े को हटाओ। कहते हैं गुरु महाराज जी जो हाथ में पुष्प लिए थे, फूल लिए थे, उस फूल को गुरु महाराज जी उसके शरीर पर रख दिए। शरीर पर रखे वह माई बालक की मां रो रही थी। वह माई से कहते हैं गुरु महाराज जी कि अरे पगली रो रही है, अपने बालक को गोद में उठाओ और उठा करके तुम अपना स्तनपान कराओ। जैसे वह माँ अपने बालक को गोद में लेती है,
सीने से लगाती है, वह बालक दूध पीने लगता है। ऐसे होते हैं संत। कहते जो न करे लकीर सो करे फकीर। संत जो आते हैं ना धरा धाम पर, हम जीव को, हम मानव को चेताने के लिए आते हैं, जगाने के लिए आते हैं कि संसार के मानव, तुम मोह की निद्रा में सोए हो, जगो जागो, तुम जागो। अज्ञान की नींद में तू सोया है, जागो। ऐसे ही संत सम्राट बाबा कबीर साहब को गेट पर रोक दिया लोगों ने। कहा कि कबीर तू जा नहीं सकता है। कहा मैं नहीं जाऊंगा। कहा तुम अगर संत हो तो तुम कहते वैसे वेद मंत्र उच्चारण करेगी, कहीं जानवर भी वेद मंत्र उच्चारण करता है। कबीर साहब क्या करते हैं? भैंस के पीठ पर हाथ सहलाते हैं और कहते हैं, हे भैंस माता, तुम वेद मंत्र का उच्चारण शुद्ध शुद्ध करो और उसकी व्याख्या करो। कहते संत की कृपा हो जाए तो गूंगा भी बोलने लगता है, लगड़ा भी पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाता है। संत की ऐसी कृपा होती है, संत की ऐसी महिमा होती है। जैसे ही पीठ सहलाते हैं कबीर साहब, वैसे ही वह भैंस वेद मंत्र उच्चारण करने लगती है। और जब वेद मंत्र उच्चारण हो गया, कबीर साहब ने क्या कहा कि द्वारपाल सुनो, यही नियम था ना कि जो वेद मंत्र का उच्चारण करेगा शुद्ध शुद्ध वही भंडारा में भाग लेगा। तो इसलिए मैं तो नहीं कर पाया, यह मेरी भैंसिया की, अब मेरी भैंसिया भंडारा में भाग लेगी। यह होती है संत की। वही संत सम्राट बाबा कबीर कहते हैं कि मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर सत्संग बिना जिया तरसे। सत्संग क्या है? यह हम लोग जो सत्संग सुन रहे हैं, ये सत्संग एक ज्ञान देने वाला ही सत्संग है कि हम मनुष्य को ज्ञान होगा। लेकिन वास्तविक सत्संग हुआ होता है जो उस सत्य का संग कर लेता है। सत्य क्या है? सत्य एक परमात्मा है और कुछ भी सत्य नहीं है। तो कुछ भी सत्य नहीं है। अगर सब कुछ सत्य होता तो अंतिम यात्रा में अर्थी के साथ यह नहीं कहता कोई कि हर कहो श्री राम नाम सत्य है। उस समय यह भी नारा लगाता कि हर कहो जी हर कहो, ये मकान 3 मंजिला 5 मंजिला सत्य है, ये मेरा पुत्र सत्य है, ये मेरा पति सत्य है, ये मेरी पत्नी सत्य है। इस तरह से नारा लगाना चाहिए। लेकिन नारा क्या लगाते हैं कि राम का नाम सत्य है, राम का नाम परमात्मा ही सत्य है और सब कुछ असत्य है। और इसी असत्य में, इसी भ्रम में हम लोग मनुष्य पड़े हुए, अपनी चेतना को नहीं जगाते हैं, इस माया को, इस मोह को तोड़ नहीं पाते हैं। कहते हैं माया में हम घिरे हुए। माया में आप घिरे हुए नहीं है, माया को आपने पकड़ रखा है। माया को हम लोग पकड़ बैठे हैं। माया मुझे नहीं पकड़ती है, किसी को नहीं पकड़ती। क्या ग्रस्त जीवन में संत नहीं बने? संत कबीर साहब ने जैसे कहा कि मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर सत्संग बिना जिया तरसे। हम लोग चोरों की बस्ती में बस गए।
और चोर कई कितना चोर है? 5 चोर। हम लोगों के अंदर में 5 चोर बसा हुआ। काम रूपी चोर, क्रोध रूपी चोर, काम क्रोध, लोभ रूपी चोर, लोभ तो सबसे बड़ा। काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य ईर्ष्या, ये 5 चोर हम आपके शरीर में बसा है और उसी में ये सत्य जीवात्मा भी बस गया। वही संत कबीर साहब कहना हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर सत्संग बिना जिए तरसे। और इस सत्संग में लाभ बहुत है, बहुत लाभ है। क्या लाभ है? तो कहते हैं तुरंत मिलाव है गुरु से, तुरंत गुरु से मिला देते हैं। कहते मूर्ख जन कोई सार ना जाने, सत्संग में अमृत बरसे। सत्संग में अमृत की वर्षा होती है। और यही अमृत हम जीव को अमर बना देता है, लेकिन अमृत का पान करेंगे तब तो सत्संग में अमृत बरसे। मूर्ख जन कोई सार ना जाने, उस सार को मूर्ख जन नहीं जान पाते। कहते सब दशा हीरा, पटक हाथ से मुट्ठी भरी कंकर से हम आपको हीरा मिला हुआ है, लेकिन कंकड़ पत्थर समझ करके हम लोग उसे मिट्टी में, हम लोग कंकड़ पत्थर चुनने में गवा देते हैं। कहते हैं कंकड़ चुनी चुनी महल बनाया, महल बनाते, रैन बसेरा बनाते हैं। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। देख लीजिए मनुष्य के चिड़िया की तरह है और इस पिंजरे में बंद है। कब इस पिंजरे से वह हंसा निकल जाएगा, वह पंछी निकल जाएगा, आपको भी पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा कि शब्द सा हीरा पटक हाथ से मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सूरत करो वही घर से। कौन से घर से सूरत करे? अपने सूरत को कौन सा घर में लगाए, कहाँ लगाए? परमात्मा के चरणों में लगा दे, तभी हम आपका उद्धार होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। वही हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं कि संत जन हम आपको चेताते। हमारे गुरु महाराज भी जब अवतरित लिए इस धरा धाम पर आए, देखिए बहुतों का उद्धार किए। हम जीवों का अभी तक उद्धार करते हैं। गुरु महाराज कहा करते थे कि मैं मोक्ष नहीं चाहता हूँ, भले इस संसार से मैं शरीर छोड़ करके जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगा और अपने भक्तों को लेकर के जाऊंगा, बहुत सारे भक्तों का मैं उद्धार करूंगा। ऐसे गुरु महाराज जी कहा करते थे। हम लोग अभी पाठ में सुन रहे थे कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। गुरु महाराज जी की वाणी में आया पाठ में कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा, तेरा सारा कार्य हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं होता है, और बिना विश्वास भक्ति भी नहीं होती है। कहते बिना विश्वास भक्ति नहीं, तेरी बिना दरबनी न राम, उसके बिना राम की कृपा भी नहीं होगी, गुरुदेव की कृपा भी नहीं होगी,
जब तक कि विश्वास नहीं होगा। खूब भजन गाते रहिए, मनोरंजन करते रहिए, और विश्वास नहीं है तो कहते भजन गाने से भी क्या होगा। हमारे संत साई स्वामी जी महाराज ने कहा है, बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने अपने भजनावली में लिखे हैं कि अरे मन सोचे ले केवल भजन गाने से क्या होगा। अरे मन सोचे ले केवल भजन गाने से क्या होगा। भजन गाने से क्या होगा। भजन गाने से क्या होगा। क्या कहते हैं, समय का मोल ना जाना, भजन से क्या होगा। समय का मोल ना जाना, पछताने से क्या होगा। तो क्या करना होगा हम आपको, जो कहते हैं नदी दिल में जगह गुरु को पधारा, भजन सोचे। नदी दिल में जगह गुरु को पधारा, भजन सोचे। विरह में नींद ना खोना, इससे क्या होगा। विरह में नींद ना खोना, इससे क्या होगा। अरे मन सोचे केवल भजन गाने से क्या होगा। और क्या कहते हैं, हम लोग संसार का भरोसा करते हैं। संसार का भरोसा जिसने किया उसने धोखा खाया, उसे दुख मिला। और जिसने इनका आस किया, परमात्मा किसी का धोखा नहीं देगा। वे कहते हैं भरोसा है किया नहीं का गुरु के, आस को तजी कर। भरोसा है किया नहीं का गुरु के, आस को तजी कर। नहीं विश्वास जब दिल में भक्ति के पथ पर बाधक है। इसलिए क्या कहते हैं, दिखाया खूब दुनिया को सुनावा, तेरे बना बहुत दिखाया खूब दुनिया को सुनावा, तेरे बना बहुत दिखाया यदि नया परे अपना जीवन बना लो। उन्होंने कहा सोचे लो समय के रहते बना लो सारी जीवन को। सोचे लो समय के रहते बना लो सारी जीवन को। समय
जाने से क्या होगा? उससे क्या होगा? कहते ना दिल में जब हम गुरु के चरणों में प्रीत नहीं तो कहाँ होगा? और गुरु महाराज ने कह दिया कि तुम उस काल पर भी प्राप्त करना चाहते हो, तो गुरु महाराज ने कहा कि गुरु हरि चरण में प्रीत हो तो ये काल क्या करेगा, कलयुग क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। और उन्होंने कहा कि जग नाश का विश्वास का ये नाशवान है ना, अविनाशी संसार में कुछ नहीं है। अविनाशी संसार में कुछ नहीं है, सब नाशवान है। इसलिए गुरु महाराज ने हम आपको कहते हैं कि जग नाश का विश्वास हो फिर आस क्या करे। जग नाश का विश्वास देखते हैं ना, कितने चले गए, कितने तैयार है जाने के लिए। कल शर्मा साहब सुना है कि ना कि राम गए, सीता गए, लक्ष्मण गए, सब गए, कि क्योंकि संसार चलायमान है। किसी संत ने कहा है कि जगत चला जाए हो, जगत चला जाए हो, जगत चला जाए, यहाँ कोई न रहे, जगत चला जाए, यहाँ कोई न रहे, जगत चला जाए। कोई यहाँ रहने वाला नहीं है, सब जाने वाला है। कौन कौन चले गए देख लीजिए, एक से एक वीर चले कदे चले गए, कुंभकर्ण चले गए, कुंभकर्ण चले गए, राम लखन चारों भैया जगत चला जाए, चले गए राम लखन चारों भैया जगत चला जाए, यहाँ कोई न रहे, जगत चला जाए। चले गए नंद जसोमती मैया, चले गए नंद जसोमती मैया, चले गए काले वाले कृष्ण कन्हैया जगत चला जाए, चले गए काले वाले कृष्ण कन्हैया जगत चला जाए, यहाँ कोई न रहे, जगत चला जाए, यहाँ कोई न रहे, जगत जब नहीं है तो क्या हम लोग रहेंगे? हम लोग हो सकता है कि हम लोग रहें, हो सकता है यहाँ पर आ जाए, लेकिन संसार में कोई रहने वाला नहीं है। इसीलिए संत सम्राट बाबा कबीर कहते हैं कि संसार में रहना नहीं जाना, आए हैं सो जाएंगे। बड़े सुंदर शब्दों में उन्होंने कहा कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग का फकीर, एक सिंहासन चले, एक बंध जाते जंजीर कबीरा, एक बंध जाते जंजीर। हम लोग सुनते हैं, गाते भी हैं, कभी मन में विचार किए कि जंजीर में कौन बंधे? हम जंजीर में बंधना नहीं चाहते, कोई जंजीर में बंधकर जाना नहीं चाहता है ऊपर, सब कोई चाहता है कि हम सिंहासन पर चढ़कर के चले, लेकिन सिंहासन पर बैठकर जाने की तैयारी करेंगे तब तो। मैं एक कथा सुना देती। एक राजा थे, श्वेत, उनका नाम था राजा श्वेत। देखिए उनके जीवन को, राजा थे, महाराजा थे, वह प्रजा का देखभाल करते थे,
शासन करते थे, लेकिन उस राजा ने कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, किसी को दान नहीं दिया, पूजा पाठ तो खुद ठीक है करता था, लेकिन किसी का उपकार नहीं किया, किसी को अन्न दान नहीं दिया, किसी को अपने हाथ से उठा करके दान नहीं किया था। लेकिन राजा स्वयं जितना पूजा किया था, उस पूजा के पुण्य के प्रताप से जब राजा का शरीर छूटा, यानी जब राजा मरा, तो उसे उसके पुण्य प्रताप से उस राजा को क्या हुआ? स्वर्ग हुआ, स्वर्ग मिल गया। और स्वर्ग का नियम है, हम लोग जैसे भी मृत्यु लोक में हैं तो भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन वहां का ऐसा नियम है कि किसी को भूख और प्यास नहीं लगती है। इसीलिए स्वर्ग की सब चाहना करते हैं। कहा गया है कि वहां भूख और प्यास नहीं सताती है किसी को। तो राजा श्वेत मरे तो स्वर्ग गए, लेकिन राजा श्वेत को क्या होने लगा? भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी, भूख और प्यास सताने लगी। स्वर्गवासियों से राजा ने कहा कि मुझे तो भूख लग रही है, खाने की इच्छा हो रही है, प्यास लग रही है, मुझे खाना दो, मुझे भोजन भी दो और पानी भी पिलाओ। लेकिन जब स्वर्ग में भूख ही नहीं तो खाने का कोई व्यवस्था थोड़ी होगा। कहा यहाँ पर खाने की कोई व्यवस्था नहीं, तो मुझे भूख जो लगी है। स्वर्ग का नियम है कि उसे भूख नहीं लगती। देवगण गए, कहाँ? ब्रह्मा जी के पास। किस राजा जो स्वर्ग में आया है, इसे भूख लग रही है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, तू तो राजा था ना, तेरे पास किसी चीज की कमी थी नहीं थी ना? कहा नहीं। क्या तुमने अपने जीवन में कभी किसी को दान किया, किसी भूखे को भोजन कराया, किसी साधु महात्माओं को तुमने दान दिया? कहा यही तो मैंने नहीं किया, यही मैंने नहीं कर पाया। का यही कारण है कि तुम्हें उस पुण्य के प्रताप से तो स्वर्ग हुआ, लेकिन स्वर्ग में तुम्हें भूख लग रहा है। कहा इसका उपाय? ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे लिए मैं विमान देता हूं, और तुम्हारा जो शरीर छूटा है, एक सरोवर में तुम्हारा मृतक शरीर पड़ा हुआ है। समझिएगा, शरीर छोड़ करके जीव जाता है, उसको जलाया नहीं था, उस शरीर को तालाब के किनारे फेंक दिया था, लेकिन वह शरीर जो था तरोताजा था, तरोताजा था वह शरीर। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें विमान देता हूँ, इस विमान पर तुम बैठ करके मृत्यु लोक जाओ। मृत्यु लोक में तुम्हारा ही मृतक शरीर उस सरोवर में पड़ा हुआ है, और तुम जाओ और तुम्हारा अपना वह शरीर का मांस का ही तुम भोजन करो और उस सरोवर का पानी पीना, तुम्हारी भूख और प्यास समाप्त हो जाए। इसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं कैसे अपना मृतक शरीर का मैं मांस खाऊंगा। कहे ब्रह्मा जी, इसका कोई उपाय तो होगा, मुझे कितना दिन तक खाना पड़ेगा?
हे राजन, जिस दिन ऐसे तुम्हें रोज जाकर के खाना पड़ेगा, रोहा पानी पीना पड़ेगा, लेकिन जिस दिन तुम्हें किसी संत का दर्शन हो जाएगा, अगर अगस्त मुनि का दर्शन हो गया, उसी दिन तुम्हारा ये मृतक शरीर समाप्त हो जाएगा। तुम्हें भूख और प्यास सताना समाप्त हो जाएगा, भूख प्यास समाप्त हो जाएगी। देखिए, वह राजा श्वेत के लिए ब्रह्मलोक से विमान लेकर के आते थे और अपना मृतक शरीर का मांस खाते थे और उस सरोवर का पानी पीकर चले जाते। रोज का इनका यही काम था। एक दिन ऐसा हुआ कि वह अपने शरीर का मांस खा रहा था और विमान पर चढ़ करके जाने ही वाला था, तब तक में अगस्त मुनि उधर से आ रहे। राजा श्वेत ने जानकर के उनका चरण पकड़ लिए, कहा कि हे महात्मन, आप कौन हैं? कहा, मैं अगस्त मुनि हूँ, मेरा नाम अगस्त है। अगस्त मुनि ने ही समुद्र को पी गए थे। कहते हैं संत क्या नहीं कर सकते, समुद्र को देखिए हम क्या अथाह जल होता है, उसका शुरू और अंत पता ही नहीं चलता है, अथाह सागर है। वही अगस्त ऋषि का जब उन्होंने दर्शन किया और उसी समय वह मृतक शरीर विलीन हो गया और वह राजा श्वेत विमान पर चढ़े और चले गए स्वर्गलोक। कहने का अर्थ क्या है कि मानव जीवन में अगर हम लोग संत का दर्शन नहीं किए, इस मानव जीवन पा करके कथा सत्संग श्रवण नहीं किए, तो हम आपका ये मानव जीवन बेकार है। कैसे बेकार है? तो भगवान शिव और पार्वती का संवाद है। रामचरितमानस को हम लोग पढ़ करके देखिए, बालकांड में लिखा हुआ है कि जिना हरि कथा सुनहि नहीं गाना, श्रवण रंदय भवन समाना। जिस कान से हरि की कथा नहीं सुना, उसका कान क्या है? सांप के बिल के समान है। नयन ही संत दर्शन ही देखा, लोचन मोर पंख समलेखा। इस आंख से अगर संत का दर्शन नहीं किया, वह आंख मनुष्य का आंख नहीं, मोर पंख के समान है। ते सिर कट तुम्हारी समतोला, जे नमत हरि गुरु पद मोला। जो शिष्य गुरु के चरणों में नहीं झुका, वह शिष्य क्या है? लौका देखे कद्दू, वह कद्दू के समान है, तो लौकी के समान है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत साव समानत प्राणी। जो हरि की भक्ति से उसका हृदय प्रफुल्लित नहीं हुआ, वह जीते जी मृतक के समान है। कहते जिस जिह्वा से परमात्मा का नाम नहीं लिया, उसका जीव कैसा है? तो मेढक के समान है, टब टब करने वाला। कहते न जीव से दादुर जीव समान, दादुर कहते मेढक को। अगर संसार की बात करने के लिए हमारी जीभिया चलती है, संसार की लूट खसोट करने में हमारी जीभिया चलती है, संसार की विषय वासना में हमारी जीभिया, हमारा शरीर चलता है, ये हमारे शरीर का एक अंग जो है बेकार है। परमात्मा ने पैर दिया, परमात्मा ने अगर पैर दिया तो सत्संग में जाने के लिए पैर दिया। परमात्मा ने हाथ दिया
तो दान करने के लिए हाथ दिया, न कि मार करने के लिए हाथ दिया। कि क्रोध आया, माँ को 2-4 थाप पकड़ा दी। आजकल कलयुग में यही होता है, कलयुग में यही होता है। घर में बूढ़े माँ बाप हैं, बेटा जवान है, खून घर में, क्रोध आया, माँ पिता को भी पकड़ा देते। क्यों? क्योंकि सत्संग सुनता नहीं है, सत्संग में जाता नहीं है। सब हर पुत्र नहीं ऐसा होता है, कोई कोई होते हैं, कोई कोई से पुत्र होते हैं, कोई कोई पुत्र तो ऐसे भी होते हैं जो माता पिता का सेवा भी करते हैं। कोई कोई पुत्र वालों अपने सास ससुर की सेवा करती है, सब कोई ऐसे नहीं होते। इसलिए हम आप जो संसार में आए हैं, इसलिए वेद भगवान कहते हैं कि बुद्धि का उपयोग करो, प्रयोग करो, बुद्धि का योग करो। यही सत्संग करने के लिए कहते हैं, यही सत्संग करने के लिए कहते हैं। इसीलिए हम लोगों को, मनुष्य को सत्संग में जाने से, कबीर साहब ने कहा ना, 3 ताप की होरी साधन के सत्संग। ये तीनों ताप का दुख हम लोग सत्संग करेंगे, जीवन में उतार लेंगे, तो ये तीनों दुख हम आपके जीवन से सदा के लिए चला जाएगा। इसलिए हम आप मानव हैं, मानव जीवन की सफलता यही है कि हम आपको ध्यान और सत्संग करते करते अपने जीवन का उद्धार कर ले, मुक्ति के मार्ग पर अपने कदम को रखें। जब तक हम लोग मुक्ति के मार्ग पर नहीं चलेंगे, हम आपको दुख होगा। इस संसार में दुख के अलावा सुख कहीं नहीं है। कभी जिन पर भरोसा